यीशु ने खुद को एक साधारण बूढ़े आदमी के रूप में बदल लिया। साधारण पुराने कपड़े पहने वह धीरे धीरे बाजार की दुकानों के बीच चल रहे थे। तेज धूप के नीचे सूखे होंठ, कांपते हाथ और ऐसे चल रहे थे जैसे कोई बहुत समय से अकेला भटक रहा हो। यहां से चले जाइए, आप ग्राहकों को डरा रहे हैं, पहले दुकानदार ने कहा और बिना किसी दया के उन्हें भगा दिया। वह आगे बढ़ते रहे, लेकिन 10 से भी ज्यादा दुकानों पर उन्हें ठुकरा दिया गया। फिर वह बाजार की आखिरी दुकान पर पहुंचे, सबसे छोटी, सबसे साधारण। वहां डोना कार्मेन तमाले बेच रही थी। सुबह 5 बजे से बैठी थी और अभी तक इतना भी नहीं बिका था कि घर जाने का किराया निकल सके। उसने उन्हें आते देखा, उनके सूखे होंठ और थकान को पहचाना। बिना एक पल सोचे उसने उन्हें एक गिलास ठंडा पानी दिया, फिर उनके सामने गर्म खाना रखा और कहा, यहां छांव में बैठ जाइए साहब, इतनी धूप में कोई इस तरह नहीं चलता। बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे खाना खाया, फिर उन्होंने उसकी ओर देखा, ऐसी आंखों से जिनमें एक अनोखी शांति थी जो इस दुनिया की नहीं लगती थी। खाना खत्म करने के बाद उन्होंने उसका हाथ थामा और धीमी आवाज में कहा, आज तुमने जो बिना कुछ होते हुए भी दिया है वह तुम्हें कई गुना होकर लौटेगा। फिर वह उठे, कोने से मुड़े और भीड़ में कहीं गायब हो गए। उस दोपहर जो हुआ उसे कोई समझ नहीं पाया। डोना कार्मेन की दुकान इतनी भीड़ से भर गई जैसी 20 साल में कभी नहीं हुई थी। उसने आखिरी बर्तन तक सब बेच दिया। आसपास की दुकानों में लगभग कुछ भी नहीं बिका। उस रात डोना कार्मेन अपनी कमाई गिनते हुए रो पड़ी, पैसों के लिए नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि उसे उस बूढ़े आदमी की नजर याद आई और वह समझ गई कि उसकी दुकान पर बैठकर उसके तमाले खाने वाला कोई और नहीं, स्वयं यीशु थे। यीशु कभी शानो शौकत में नहीं आते। वे आते हैं भूखे प्यासे साधारण कपड़ों में और हमेशा के लिए आशीर्वाद देते हैं उस हाथ को जो बिना कुछ पूछे मदद करता है। अगर आप मानते हैं कि हर दया का काम ऊपर से देखा जाता है तो आमीन कमेंट करें और बताइए आप किस शहर से यह देख रहे हैं।